23 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष यहाँ कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था हमारा सांसद में, क्योंकि कोरोना की वजह से मतलब ऐसी सरकार की भी है और सबके स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए ये फैसला किया हमने कि ये कार्यक्रम जब पहला खुलने के बाद पहला जो इतवार आएगा उस दिन हम यहाँ कुरुक्षेत्र में करें इस कार्यक्रम। इसी वास्ते में आप लोगों को साथ आए हैं क्योंकि मुद्दे बहुत है। आज हरियाणा बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार ने देखिए जो लूट मचा रखी, जो खुली लूट है, इनका हाजमा इतना तेज हो गया है, रेत भी जमुना का हजम, डाडम और नागल चौधरी के पहाड़ भी हजम, और उसका नतीजा आप देख रहे हो। इस प्रकार से जो कमाई प्रदेश को आनी थी विकास के लिए वो माइनिंग माफिया खा रहा है और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं स्वयं डाडम गया था, वहां मैंने देखा इतनी बेरहमी से वो किया है कि कई 100 फुट नीचे है खोद दिया गया जब खोद नहीं सकते थे। ट्रक चल रहे हैं, वहाँ कई आदमियों की मृत्यु हुई, अब तक 302 का केस रजिस्टर नहीं हुआ। भाई जो उसके जिम्मेवार कौन है? ये करने के लिए कमेटी बना दी, कमेटी। पहले शराब का वो हुआ, स्कैम हुआ, शराब में रजिस्ट्री में जब कह दिया कि मैं SIT बना दी, लेकिन उसकी क्या रिजल्ट हुआ आज तक? कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, उसमें कोई आदमी नहीं। आपका क्या नाम, धान का घोटाला हुआ, कोई वो नहीं। जो नौकरियों में घोटाला हुआ, जो नौकरियों में लूट मची है, HPSC में करोड़ों रुपए जब पकड़े गए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक आदमी जिम्मेवार कैसे हो सकता है? मैंने कहा था भाई डीप रूटेड है ये। तो ये जांच चाहे वो माइनिंग घोटाले की हो और चाहे ये नौकरी का मामला, हमने कहा था भाई हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में CBI को जांच दी जाए। क्या संकोच है इसको? जब ये कहते हैं हमारा कसूर नहीं है सर, तो क्या संकोच है? ये क्यों नहीं CBI को दे रहे हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन में? ये आपके सामने है। अब इन्होंने कहा, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये कहा था भाई हमने इतना कंपनसेशन दे दिया, जो पीछे फसल खराब हुई थी सितंबर अक्टूबर में, उससे पिछले साल भी अब तक किसानों को कंपनसेशन नहीं दिया गया। 5.5 लाख एकड़ जो है वो जमीन खराब हुई, किसान की खेती खराब हुई पिछले उसमें, और उसका अब तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। इसी प्रकार आप इस वक्त देख रहे कुरुक्षेत्र के एरिया में जो आलू पैदा करते हैं, आलू सारे बर्बाद हो गए बहुत, उसकी ना गिरदावरी हुई ना कंपनसेशन की बात चल रही। तो इस प्रकार से जो किसान विरोधी है, सारे फैसले इनके हैं। जो प्रदेश मैं रास्ते में ये लिख रहा था कि भाई क्या क्या है हमारे टाइम में, देखिए पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, मतलब पर कैपिटा आमदनी और निवेश में, भाईचारे में, खेल कूद में, किसानों के सम्मान में और खुशहाली में और विकास में हरियाणा नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, किसानों पर अत्याचार में, अपराध में, बदहाली में, कुशासन से जो है कंगाली में, और आपका जो है प्रदूषण में। आज नंबर 1 है महंगाई में अभी रिपोर्ट आई, NSO की रिपोर्ट आई है, 6.4% हाईएस्ट इन द कंट्री जो है ये है। बेरोजगारी में 34.1 जो है बेरोजगारी में, हिंदुस्तान में ये प्रदेश नंबर 1 पर है। और विकास का तो आप देख ही रहे हैं, मैं स्वयं, मेरे पत्रकार साथी हैं, कोई किसी से तो सब देखते होंगे। मेरा खुला सवाल है, इस इलाके में कोई नई प्रोजेक्ट अब 7 साल में आया हो तो मेरे को बताए। हमारे टाइम में NID बनना शुरू हुआ और कितने विकास हुए, यहाँ इन्होंने कोई किया हो तो आप, मेरा सवाल आपसे ही है, आप एक भी नाम, प्रोजेक्ट का नाम बता दो, एक भी संस्था का नाम बता दो
लेके आए हो। हाँ, ये जरूर कहना है, दादूपुर नलवी जो नहर जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हो गया था, उसको वो कर दी, उलट दी, उसका वो कर दिया, जो कि इस इलाके में बहुत फायदा इसका आना था। भाई जहां खोदना नहीं चाहिए, जो पहाड़ आसमान को छू रहे थे, आज तो उसमें धरातल में पड़े हैं, जो कितने गहरे पड़े हैं, गहराई में पड़े हैं। जो दादूपुर नलवी नहर जो इस इलाके को खुशहाली लाती, जहां इतना वो है, वाटर टेबल जो ऊपर आ रहा है, उसके लिए बहुत लाभदायक होती, उसको हटा दिया। ये पहली सरकार जिसने हटा दिया हो। तो इस प्रकार से मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम हमारे को पोस्टपोन करना, जिस दिन ये खुलेगा उससे पहले इतवार में हम यहाँ ये करेंगे, और आप स्वयं देखेंगे लोगों का कितना हुआ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो। ये आंगनबाड़ी देख लो आप, आंगनबाड़ी को देखो, रोज MLO का घेराव कर रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कर्मचारी सड़कों पे हैं, और व्यापारी आप खुद उनसे पूछो, यूं कहेंगे व्यापारी कि हमारा मुनाफा तो दूर, हम तो पूंजी खा रहे हैं पिछले कई साल से, वो पूंजी भी खत्म हो गई उनकी। और किसान बदहाल हो रहा है, गरीब आदमी मजदूर, उसको मनरेगा का पूरा वो नहीं मिल रहा है, उसको बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। उसका खुलासा करने के लिए लोगों का समर्थन जुटाने के लिए जो प्रोग्राम होगा, विपक्ष आपके समक्ष हमने कार्यक्रम चलाया है, ताकि इसकी सरकार की पोल खोली जाए। इवेंट मैनेजमेंट में है, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है। अभी आपने देखा 245 एम्बुलेंसेज 350 किलोमीटर से चल के पंचकुला इकट्ठी की गई, सिर्फ उसको करने के लिए, जो कि कई एम्बुलेंस तो ऐसी जो 3-3, 4-4 महीने से चल रही थी, हजारों किलोमीटर चल चुकी थी, उनको भी पंचकुला बुलाया गया। भाई इतनी देर में कहीं एम्बुलेंस की जरूरत हो तो वो कहां से घाटा पूरा करेंगे। और इवेंट मैनेजमेंट के लिए ही ये कार्य किया गया। पंचकुला में 245 एम्बुलेंस इकट्ठी की गई। ये एक जो है, आप ये कह सकते हैं क्रिमिनल एक्ट है सरकार का। किसको जरूरत हो, आप वहां से महेंद्रगढ़ से, आप पलवल से, आप हतीन से यहाँ बुला रहे हो एम्बुलेंस, वहां जरूरत पड़ी किसी मरीज को तो यहाँ से जाएगी क्या। तो इस किस्म के इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है ये। तो इसके जो उसमें हम नेक्स्ट जो भी खुलने के बाद जो भी पहला इतवार होगा उस दिन यहाँ कार्यक्रम करेंगे। यहाँ हरियाणा के युवकों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये हरियाणा पहला प्रदेश है जहाँ सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस जो कि 15 साल कम से कम होना चाहिए सारे प्रदेशों में, घटा के 5 साल कर रहे हैं। तो हरियाणा के युवकों को क्या फायदा है, जब नौकरियां ही नहीं होंगी, लोग ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कहां से नौकरी लगेंगे। वो कहता ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ऐसा भद्दा मजाक यहाँ के युवकों के साथ किया जा रहा है। तो हरियाणा के युवक को कोई फायदा नहीं, हरियाणा के नौजवानों को कोई फायदा नहीं। और इसका मतलब यह है, हरियाणा के 75% दे रहे हैं कितने, 30,000 तक। इसका मतलब हरियाणा के युवक तो केवल चौकीदार, चपरासी, उसके ही काबिल सोचे इन्होंने, इसको ही काबिल सोचे, और कहीं रिजर्वेशन नहीं है। तो फिर वहाँ वही काबिलियत नहीं, वहाँ 5 साल के रेजिडेंस का कोई मायना नहीं, या तो 15 साल हो, ये वापस ले, इसको बदले। तो वो भी एक बड़ा भारी हरियाणा के युवकों के साथ धोखा और आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अच्छी है। देखिए गोवा, पंजाब, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में पहले से बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस है। पंजाब को लेकर क्या कहेंगे जी? कांग्रेस की सरकार में छापेमारी हुई है जी, वो ईडी। ये तो कानून की बात है, लेकिन जो उनका बयान आया है वहाँ के मुख्यमंत्री का, वो तो राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। लेकिन ये जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब यहाँ बनेगी। यूपी में बेहतर होगी, और नॉर्थ ईस्ट का मेरे को मालूम नहीं भाई, वहाँ पे भी बताते अच्छी स्थिति है, वहाँ का मेरे को ज्ञान नहीं है। सर कोरोना का मुद्दा है,
कोरोना के टीकाकरण की बात हो रही थी एहतियात के कदम है जी। एहतियात उठाना अच्छी बात है जी और अब तो कोरोना का टीका बाजार में उपलब्ध हो गया। जी कोवैक्स और कोविड ये कोविशील्ड के जो टीके हैं बाजार में उपलब्ध हैं। अब तक जिसने बूस्टर नहीं लगवाया और समय पूरा हो गया उसको बूस्टर लगवाना चाहिए। अब नहीं जिसने नहीं लगाना फिर उसको सरेंडर नहीं करने देते थे कहीं भी। ऑस्ट्रेलिया में वो जोकोविक वो वापस कर दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी है टेनिस का, वो वापस हो गया इसी वास्ते कि उसने टीका लगाने मना कर दिया। तो जबरदस्ती तो नहीं लगा सकते, लेकिन पब्लिक प्लेस में जाना अगर वो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, सब चेक करके जाए। सर आपने एहतियात के उसमें है, उसका चालान काटना, परेशानी नहीं करना चाहिए लोग, परेशान नहीं करना। अस्पतालों में खाली है क्योंकि वो मास्टर नहीं, अस्पताल खाली है टीका हुआ डॉक्टर नहीं, सरकार का खजाना खाली है, कर्जा ही दे रहे तो खाली करने में लगे हुए हैं। तो ये सारे खाली है। तब तक पंचायती चुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव है वो नहीं हो रहे। वो देखो होने चाहिए, समय हो गया, लेकिन हाई कोर्ट में शायद मामला सर, लंबित है। सर एक क्वेश्चन है, लॉकडाउन लगाओ, मिनी लॉकडाउन तो है सर, मिनी लॉकडाउन वो तो देखो ना, दुकान तो 6 बजे बंद, शराब के ठेके 10 बजे तक। सर सबसे बड़ा इसका मतलब क्या है? विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या है? सर अभी गवर्नमेंट सड़कों जैसे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, खोलना भी चाहिए, जैसे ही थोड़ी स्थिति सुधरे खोलना चाहिए। हम भी करते हैं, स्थिति सुधरे हम भी अपना यहाँ कार्यक्रम करेंगे, विपक्ष आपके समक्ष होनी चाहिए जांच। मैं तो इस सरकार को भी कहता हूँ जांच लाओ, हाई कोर्ट के उसमें सुपरविजन सीबीआई को दे दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या है? एक है, और मुख्यमंत्री ने मेरा बयान पढ़ा था कि वो कह रहे सीएमआई की रिपोर्ट गलत है, हम तो मुकदमा करेंगे। तो भाई मुकदमा डबल कैसे होगा? ये उत्तर प्रदेश की एडवर्टीजमेंट है योगीनाथ की, इसमें क्या लिखा है? बेरोजगारी इतने और सीएमआई की रिपोर्ट पर। ये तो उसको सही मान रहे हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर बीजेपी की सरकार है, और यहाँ गलत मान रहे हैं। दो पैमाने कैसे होंगे? दो पैमाने कैसे होंगे भाई? ये देख लो, वहाँ तो ये दिखा के वोट मांग रहे हैं, वहाँ ये दिखा के सीएमआई की रिपोर्ट दिखा के वोट मांग रहे हैं। यहाँ सीएमआई की रिपोर्ट आएगी तो क्या मुकदमा करेंगे, क्योंकि उसकी रिपोर्ट तो उस पर आधारित